अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जैसे ही रमज़ान मुबारक शुरू होता है, सब्जियों, फलों और अशियाए खुरोनोश के ख़ास तौर पर रेट्स बढ़ जाते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। रमज़ान मुबारक के शुरू होते ही डिस्काउंट मिलने के बजाय, चीज़ों सस्ती होने के बजाय महंगी हो जाती है। गवर्नमेंट ने मॉडल बाज़ार लगाए जहाँ पर सहूलत सेंटर्स लगाकर आवाम को सहूलत देने की कोशिश की है। फल सब्जियां वहाँ पर मौजूद हैं, लिमिटेड तादाद है उनकी कि बहुत कम गिनी चुनी चीज़ें हैं जो वहाँ पर हैं, लेकिन सस्ती मिल रही हैं, मार्केट से कम प्राइस पर मिल रही हैं। वहीं पर क्वालिटी का भी क्वेश्चन आ जाता है। ख़ास तौर पर हम जब कल मॉडल बाज़ार में शो करने गए तो सबसे ज़्यादा शिकायत जो है वो हमें फलों की क्वालिटी के हवाले से आई। अब देखते हैं कि ओपन मार्केट में उनके चार्जेस क्या हैं, यानी कि उनके रेट्स क्या हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है और ग्राहकों का इस हवाले से क्या कहना है। हाय मेरे साथ नाज़रीन, इस वक्त मैं ओपन मार्केट में मौजूद हूँ और मक्का कॉलोनी की ये ओपन मार्केट है जहाँ पर आपको रेहड़ियाँ, दुकानें और वो सब कुछ मिलेगा, जहाँ पर फल सब्जियाँ, खाने पीने की अशिया जो है वो मैसर होती हैं। और जैसे जैसे इफ्तारी का वक्त करीब आ रहा है, आप देखेंगे लोगों का रश जो है वो यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। फल एक ऐसा आइटम बन गया जो यूजुअली आप नहीं खाते हैं, क्योंकि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी ये समझता है कि वो लग्जरी आइटम बन गया और 200, 300 रुपये पर केजी कीमतें बढ़ने से जो है उसका बजट आउट। लेकिन रमज़ान मुबारक का एक महीना ऐसे है जब लोग फल भी खरीदते हैं, सब्जियां भी खरीदते हैं और घरों में वो इस्तेमाल भी होती हैं। अब गवर्नमेंट ने जो रेट फल और सब्जियों का तय किया है वो एक कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी मॉडल बाज़ारों में आपको सहूलत सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने बनाकर दिए हैं, लाहौर के 11 मॉडल बाज़ार हैं, वहाँ जो कीमतें हैं वो उस रेट लिस्ट से भी थोड़ा सा कम है। और फिर आ जाती है ओपन मार्केट, जहाँ जिसका दाल लगता है वो लगा रहा होता है, रेडी वाले का, फल वाले का, दुकान वाले का, जिसने जितने रेट पर वो फ़रोख्त करना है वो आपके सामने होता है। तो ये कंपैरिजन आपको दिखाते हैं कि असल में सबसे सस्ती जो फल और सब्ज़ी है या करियाने की आइटम्स हैं वो आपको कहाँ से मिलेंगी। मेरे पीछे देखें आप कि रेडियो की पूरी एक लंबी कतार है जहाँ लोग जो है वो मुख्तलिफ फल फ़रोख्त कर रहे हैं। उनसे रेट भी पूछेंगे और क्वालिटी भी उनसे पूछेंगे कि किस तरह की है। बहरहाल फलों की क्वालिटी इनकी मुझे मॉडल बाज़ार में गवर्नमेंट के स्टॉल्स पर रखे हुए फलों की क्वालिटी से बहुत बेहतर लग रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। खरीदारी कर रहे हैं लोग फलों की? बस बहुत कम है फिलहाल कम है, बहुत कम। आम दिनों में तो बिल्कुल ही कम हो गई थी है, रमजान में फिर थोड़ी सी बढ़ जाती है। नहीं, रमजान में सबसे ज्यादा कम हो गई है। क्यों? पहले ज्यादा थी आम दिनों में, रमजान में बिल्कुल खरीदारी कस्टमर उल्टा हो गया बिल्कुल। ये महंगाई की वजह से। क्या महंगा है? ये पहले भी हम रमजान से पहले 200 बेचते थे, अब भी 200 ही है, लेकिन कस्टमर समझते हैं कि इन्होंने महंगा कर दिया है। अब पहले से भी बिल्कुल 0 पॉइंट दुकानदारी है हमारी। देते हैं वैसे आप महंगा? नहीं कर देते हैं महंगा। नहीं, महंगा नहीं है। दे रहे हैं 200 रुपए, रेट लिस्ट पे दर्जन लिखा हुआ है। ये पहले भी 200 ही था, रमजान से पहले भी 200 ही था। ये हमें मिलता है 7200 रुपए का मन। अच्छा, तो अगर 200 नहीं बेचेंगे तो हम क्या कमाएंगे इसमें से? सही है जी। आप हर कोई अपनी अपनी शिकायत करते हैं। यहाँ पर एक कस्टमर है जो फ्रूट खरीदारी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सर क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक। फ्रूट चाट आज बनेगी इफ्तारी में? जी कुछ सस्ता मिले, कुछ कीमत हर चीज़ महंगी है। ठीक है, खुदाया कि इनको चाहिए कि रमज़ान शरीफ का महीना है, इसको छोड़ दें। ठीक है, मगर वो नहीं छोड़ते। 300 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी मिलती थी रमज़ान से पहले, अब 600 रुपये में अभी लिए है उससे भाई से। अच्छा, ठीक है। ये केले किस तरह लिए सर आप? केले तो 300 लिए। 300 जी। और रेट जो है वो 200-250 चल रहा है। हाँ जी, लेकिन 300 रुपया लिया उसने जी। और मैं उधर से लिया था जहाँ पहले आप इंटरव्यू कर रहे थे, पहले जहाँ पे मैं खड़ी हुई थी वहाँ से लिया था। उसने आपको 300 दिया, 270 नहीं दिया। नहीं, 300। मैं खड़ी थी तो लड़ लड़ के उसने 270 का दिखा दिया हाँ जी। कस्टमर को, लेकिन आपको 300 दिया। जी। सेब किस तरह लिया? सेब मैंने लिया है 350 है। सेब कम है, सेब कम है बस। अभी भी रेट लिस्ट से ज्यादा है। हाँ जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि कम है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सही कह रहे हैं लोग कि जी अमल दरामद नहीं है उस रेट लिस्ट के ऊपर। भाई सेब किस तरह दे रहे हो? सेब ये 300 है। 300 रुपए दे रहे हो? और कोई आम ग्राहक आएगा कैमरे के बगैर तो उसको कितने का दोगे? 300। वो वाले अभी भाई 350 रुपया लेके पता नहीं गए। कितने एक बंदा 400 रुपया देके गया। हाँ। हाँ, वो कहीं और से लेके गया। वो असल में ना जो ईरानी सेब है ना वो 350-400 दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी है, ये इसलिए 300 है। ये इसलिए 300 जी। है। आपको कितने का दोगे? ये तकरीबन 3500-4000 की पेटी है जिसमें 14-15 किलो सेब तो होता है। अगर आप 300 रुपए किलो बेच रहे हो जी। तो आपकी बचत कितनी है, सच बता? तकरीबन एक पेटी में से 300-400। नहीं, एक पेटी में से नहीं, 1 किलो में से। 1 किलो में से तकरीबन 220 पड़ता है, 220-30, बाकी 70-80 कुछ खर्चा शॉपरों का, कुछ अपना वो निकाल लेते हैं। जी। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट वो मुझे नहीं पता। सरकारी रेट मैं बताती हूँ आपको क्या है इसका। आप अगर 300 रुपये बेच रहे हैं ना पाकिस्तानी सेब, तो पाकिस्तानी सेब की क्वालिटी आप खुद देख लें यहाँ पर कितनी है।
190 वाला दे रहे हैं आप? नहीं, ये वाला सेब है ना, ये वाला काला कोल्हू है जी, मैदानी रावल का, मैदानी अव्वल, ये वाला नहीं है, पहाड़ी है। अभी आप कह रहे थे पाकिस्तानी है। चलो पाकिस्तानी पहाड़ी है। 230 रुपए रेट है और आप दे रहे हो 300 रुपए, है ना? ठीक है, 203 रुपए है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? जी शुक्र अल्लाह क्या का। कह रही थी आप? मैं ये कह रही हूँ कि रेट जो हैं जो लिस्ट पे हैं वो बढ़ा चढ़ा के लगाए हुए हैं, बहुत मुनाफा बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। अब मरियम नवाज है ना, रेडियाँ उठाने के लिए तो आ जाती हैं, लेकिन ये भी तो देखा करे ना आके कि अगर 300 की चीज़ है तो 500 की बिक्री है कि नहीं, बिक्री है। स्ट्रॉबेरी देखें 500 रुपए किलो बिक्री है, कहीं जाए 350, कहीं जाए 250, हर बंदे ने अपना रेट लगाया। तो ये बंदों की करप्शन है या हुकूमत की करप्शन? ये अब इन्हें पता होगा या हुकूमत को पता होगा कि इनकी आपस के क्या है। 350 रुपए में मैं लेके आया हूँ स्ट्रॉबेरी, और यहाँ से रेट कम किया 500, 550, 600। गलत है ना आवाम के साथ। अच्छा मैं सैटरडे वाले दिन रोजा नहीं था, सैटरडे वाले दिन रेट था स्ट्रॉबेरी का 300, 250। संडे को मैं लेने आया हूँ, रोजे वाले दिन तो 500 रेट तो था। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ना। नहीं आ रही ना, हम मुसलमान हैं, हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे आवाम ऊपर को भी शर्म वही आनी बैठे हैं, हमारे नीचे भी वही हैं, ठीक है ना, हम सब गलत है। तो फिर जिसका दाल लग रहा है वो लगा रहा है। लूट रहा है। में 10 रुपए की चीज है 10 रुपए की देते हैं, यहाँ अभी 10 की होगी 50 कंट्री में ना की देंगे। हर बड़े बड़े मॉल्स में ना रमजान काउंटर्स लग गए हैं। हाँ जी, discount के ऐसे साथ। ही ऐसे ही है, यहाँ पर रमजान काउंटर लगते हैं प्राइस बढ़ा बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बढ़ाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, गवर्नमेंट से अपील कर रही हैं वो। कहाँ है आपकी प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट? 70-80 जी, प्राइस कंट्रोल बिल्कुल ऐसे मैजिस्ट्रेट है, एक्टिव करें उनको। अपने लिए बैठे हैं, वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पेट्रोल फ्री में मिल रहा है उनको, हर चीज़ फ्री में मिल रही है उनको, अवाम रोल रही है बस। की अशियाँ चल रही हैं, अवाम भी अपने दाल लगा रही है। अवाम जिसका लग रहा है वो लगा रहा है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल, सही इसमें कह कोई रहे शक नहीं है, हैं। इसमें हम भी आगे गलत है, वो भी गलत है, सही इसमें बात। कोई शक नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। अच्छा किन्नू अभी मुझे कुछ बता रहे थे कि 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। दर्जन कितने के बनते हैं? ये दर्जन बनते हैं 600 रुपए के। हैं? हाँ जी, किलो में 6 आते हैं सिर्फ? किलो में 4 आते हैं। 1 किलो में सिर्फ 4 किन्नू 200 रुपए के, 50 रुपए का 1 किन्नू। चाचू खुदा का नाम नहीं है, हम किन्नू क्या अमेरिका से आए हैं? नहीं, पाकिस्तान का है। नहीं मुझे तो लग रहा है अमेरिकी है। जब मैंने आपको बोला देखो जरा इसके ऊपर डॉलर का कहीं पर साइन बना हो, मुझे लगता है चाचू अमेरिका से लेकर आए हैं। मतलब 50 रुपए का 1 किन्नू जाती है, यहाँ पे तो कीमत 300 रुपए लिखी हुई है मैम, जी। हमें 7200 रुपए मान मिलता है। अव्वल, अच्छा चले छोड़े, अव्वल दर्जे, ये अव्वल दर्जे का जो किन्नू है ना, उसकी ज्यादा से ज्यादा कीमत 305 रुपए लिखी हुई है। वो आपकी आप बात, कह रहे हैं 600 रुपया, डबल। आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये 7200 रुपए मान मिलता है हमें। हम किलो के रेट से बेचते हैं, दर्जन तो बेचते ही नहीं है और कस्टमर लेता भी नहीं है इस रेट पे। मैं कस्टमर बताऊं आपको किलो के हिसाब से आप क्यों बेचते हैं? आप पैसे ज्यादा कमा लेते हैं, नहीं। दर्जन में आपके पैसे ज्यादा नहीं होते, मैं- लोग खरीद लेते हैं किलो समझ के। ये मैं- दर्जन आप 600 रुपया बताएंगे, कोई नहीं लेके जाएगा, लोग बाइकआउट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? मैं आपको- मैंने बाइकआउट कर देना आपके किलोओं का। 600 रुपए किलो दर्जन, हाँ जी मतलब अंकल खुदा का नाम नहीं, मैम, हम रमजान का ही थोड़ा ख्याल करें। इसमें हमने कौन सा 1000 रुपए 1 किलो में बचत आती है, हमें भी इसकी आपका बस चले तो 1000 रुपया बेचे। अगर दर्जन हमारी बिक जाए ना 600 रुपए में तो फिर हम खुश हैं, लेकिन 600 रुपए में कोई नहीं लेता। कितने की है ये? ये 500 पेटी कितने की है? ये पेटी नहीं है, मन का रेट है। मन का रेट है, कितने का मन है? 7200 रुपए का, 7200 रुपए का। रसीद दिखाएं, रसीद दिखाएं। रसीद नहीं मैं है ये। मान जाऊंगी, झूठ बोल रही हूँ, मैं कह रही हूँ, मैं आप पे इल्जाम लगा रही हूँ, मुझे 7200 रुपए की रसीद दिखाएं। रसीद हमें देते ही नहीं। है? सबूत के बगैर आप बात करेंगे, हवा में तीर चलाते जाएंगे तो अंकल चलो ठीक है, आप ज्यादती नहीं मानेंगे तो हमें। सर ज्यादती है, आवाम को लूट रहे हैं आप लोग, ज्यादती है। जितने वो भाई हैं 70-80 रुपए पर किलो पे बचत कर रहे हैं, क्यों? 70-80 रुपए की बचत समझ आती है? आप हैं 600 रुपए किलो, मतलब आवे का वही बिगड़ा हुआ है जी। यहाँ पर जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगा रहा है और आवाम को लूटे जा रहा है। आप देखें कि यहाँ पर बाकी फ्रूट भी हैं और कुछ लोग शहरी खरीदारी के लिए भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, अमरूद किस तरह मिले आपको? 200 रुपए किलो जी, 200 रुपए 200 रुपए किलो। सब्जी रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है? 220 है। 220 है। 220 है, तो सस्ते दे रहे हैं। मेरे सरकारी 200 रेट। की है, 200 उन्होंने मांगा, मैंने 200 दिया है। मैं वही तो कह रही हूँ, पहले अंकल हैं जो मुझे मिले
सरकारी रेट से सस्ता दे रहे हैं। नहीं, मुझे उन्होंने कहा ही 200, मैंने 200 दे दिया। अच्छा, वैसे ये अव्वल दर्जे का है नहीं है, 160 वाला आप 200 का दे रहे हैं। अमरूद इस तरह नहीं यार, अव्वल नहीं है, अव्वल क्वालिटी नहीं है ये दोम दर्जे का नहीं है, अव्वल दर्जे का। सर ये अव्वल दर्जे का नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे टीवी पे ही फ्रॉड लगा रहे हैं कि मैं 220 वाला 200 में दे रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये 600 रुपए दर्जन किन्नू, पाकिस्तानी किन्नू है, तो वाकई महंगा है। मतलब लूटमारनी मचाई हुई है, ऐसे लग रहा है ना। ये इसने मुनासिब रेट के पीछे मैंने चेक किया, कोई 250 दे रहा था, कोई 300 रुपए किलो दे रहा था। हर एक अपना अपना रेट है, ये मुनासिब था। तो हमारे टैक्स के पैसों से तनख्वाह मिलने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की तरह प्राइस तो ओवरऑल तकरीबन फ्रूट की जो रमज़ान शरीफ शुरू है तो बहुत ज़्यादा रही है। तो ओवरऑल मार्केट फिर के भी देखा है तो रमज़ान जब से शुरू हुआ है तकरीबन मेरे ख्याल में प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई, हर चीज़ ऊपर चली गई है। वही हमेशा वाला वतीरा। अस्सलाम वालेकुम, इधर आ जाए अंकल जी, सड़क नहीं ब्लॉक करते, थोड़ा सा आगे आ जाए। केले किस तरह लेकर आए चाचू? बहन मेरी बहुत ज़्यादा महंगाई है, यानी कि ऐसे ये 200 रुपये दर्जन लेके निके निके केले हैं, अफ्तारी करनी इसके लिए। हाँ जी, छोटे केले हैं, लेकिन हुकूमत इस तरफ तवज्जो भी दे, कम से कम लिस्ट जो दे इनको, उस लिस्ट के हिसाब से ये सामान बेचे। वैसे क्यों अमल दरामद नहीं होता? अच्छे खासे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, सख्ती करने पे आए तो आपके ख्याल में नहीं हो सकता? नहीं, सब हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हुकूमत के यानी आगे कुछ चीज़ है, सब कुछ हो सकता है। हमने इन लोगों को वोट दिया है, इन लोगों को वेलकम करते हैं, हर दौर में वेलकम किया है। लेकिन वजह क्या बनती है कि दुनिया भर में रमजान शुरू होता है तो चीजें सस्ती हो जाती हैं। हाँ, सेलें लगा देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, रमजान शुरू होता है 300 रुपए वाली स्ट्रॉबेरी आपको 600 वो देखे ना, यानी कि रोज़ों से पहले यानी कि अच्छा खासा रेट ठीक था, यानी नीचे था, ठीक है। यही केला जो था ना, यानी कि 100 रुपये 90 रुपये 80 रुपये दर्जन मिल रहा था, यानी कि अच्छा केला। अब ये देखें 200 300 रुपये दर्जन। दिल तो हर आदमी का करता है चीज़ खाने को, अफ्तारी के टाइम ये भी हो वो भी हो, लेकिन मजबूरी है, गरीब आदमी के बस से बाहर है ये काम। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फल तो गरीब आदमी के बस से बाहर हो गया। ऐसे ही है, ऐसे ही है। हुकूमत को चाहिए नहीं, वो देखे ना किन्नो जो दे रहे हैं, ये किन्नो दे रहे हैं 300 रुपये किलो, 250 रुपये किलो दे रहे हैं। ये अमरूद जो है ये 250 रुपये किलो दे रहे हैं, 200 रुपये दे रहे हैं। हाँ, बस ये देख रहे हैं, यानी कि बस खुदा के लिए ये कहें कि हम लोग इन लोगों से लड़ते हैं यार क्यों रेट ज्यादा लगाया, लेकिन वो कहते हैं पीछे से जाके बात करें, मंडियों में ये रेट जा रहा है। सिस्टम ठीक होगा तो ही चीजें जो है वो सस्ती मिलेंगी। आए जी, महंगी तरीन स्ट्रॉबेरी के पास आते हैं, जो लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि 300 साढ़े 300 रुपए में मिल रही थी, और आज का रेट क्या है भाई? आज का रेट 500 रुपए। 500 रुपए क्यों? मंडी में 600 रुपए। अभी तो इसका सीजन आया है और कुछ ही देर में ये खत्म हो जाना है। ये रोजों से पहले 200 भी बेची है, 250 भी बेची है। जब मंडी का रेट होता है, मंडी में महंगी होगी तो इधर भी महंगी बिकेगी। मंडी में 600 रुपए किलो, इधर 500 रुपए किलो गाहक कहता है महंगी है। इसमें बताया गाहक ये भी तो कह रहा है ना कि हफ्ते वाले दिन हम लेके गए हैं तो 300 साढ़े 300, आज 2 दिन बाद 4 दिन बाद आए हैं, 5 दिन बाद आए हैं, तो वही आपको बात बता रहा हूँ। ये 200 250 बेची है, रोजों के पहले जो है ना 200 250 बेची है। रेट लिस्ट पे क्या रेट लिखा हुआ है इसका? रेट लिस्ट पे सारों ने एक ही रेट लिस्ट लगी रखी हुई है। एक नहीं है, वो हवा चल रही है ना, वरना वो आपसे 30 रुपए लेके आपको ये रेट लिस्ट देके जाते हैं जी रोज। दिखाएं स्ट्रॉबेरी का क्या रेट लिखा हुआ है इसके ऊपर? किधर है स्ट्रॉबेरी? ये मैं हाल है इधर। स्ट्रॉबेरी नहीं मिल रही है। अच्छा जी, आइए जरा लोगों से भी बात करते हैं। सामने सर, क्या हाल है सर आपके? एक दुकानदार खुद मान रहा है कि मैं रमजान से पहले यानी कि 4 दिन पहले ये 300 साढ़े 300 200 रुपए में दे रहा था। हाँ जी, आज 500 600 रुपए में ये 350 में ये रमजान से पहले लेके गया हूँ। हाँ, तो वो कह रहे हैं 500 रुपए मंडी से महंगी मिल रही है। कसूर किसका? 2 दिन से मंडी से पीछे मंडी वाला ही कसूर है, ये 2 दिन से महंगा हो गया। आप मानते हैं मंडी वालों का कसूर है? ये मंडी वाला ही कसूर है। तो फिर कसूर तो डीसी साहब का निकला, कसूर तो गवर्नमेंट का निकला कि चेक करें जाकर। तो उनकी कसूर है, पीछे से इनको महंगा मिल रहा है तो ये 350 में बेचता रहा। कुछ सस्ता मिल रहा है? वैसे कुछ भी सस्ता नहीं है, हर चीज महंगा है। हर चीज महंगी है, कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। कोई बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो फिर आगे कार्रवाई बिगड़ेगा, यही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर इस तरफ आ जाए जी, कैमरामैन भाई इस तरफ आ जाए ताकि हम आराम से बात करें। सर कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर अंकल मॉडल बाजार गए थे जी, जहाँ गवर्नमेंट ने एक आम आदमी के लिए कुछ सहूलत सेंटर्स बनाए हुए हैं, उसके प्राइस कंपैरिजन में आज हम मार्केट में आए हैं। हाँ, तो कीमतें आसमान पे पहुंची हैं। हाँ जी, कीमतें तो बहुत ऊपर हैं, लेकिन ये लोग अपने मुनासिब मार्जिन पे बेच रहे हैं। अगर आप कंपेयर करें शॉप से या कोई थोड़े से पॉश एरिया से,
तो डिफरेंस तो है वो यहाँ तो पे। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, आई एग्री विद यू, वो तो बहुत लेकिन जो आप मॉडल बाजार की बात कर रही हैं वहाँ पे क्वालिटी ये नहीं मिलती जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी मिल हाँ, जाती वहाँ नहीं है। वहाँ पे नहीं होती और वहाँ पे आपको पिक नहीं करके देना पड़ता ना। यहाँ पे तो आप पिक कर सकते हैं, अपनी मर्जी से भी चीज़ उठा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता। सर कसूर किसका है? ये आप कह रहे हैं कि ये जस्टिफाइड है, हाँ। और मैं समहाउ चूंकि खुद मंडी का विजिट करती रही हूँ तो मैं जी। मानती हूँ कि ये जस्टिफाइड है। बिल्कुल और फिर जस्टिफाइड। जब प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट आकर इनको 20-20 हजार के जुर्माने करते बहुत हैं ना, गलत करते बहुत हैं। गलत। आप इनका यकीन हक करें, बनता है। ये देखिए सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, ये मार्केट से उठा के लेके आते हैं, इनको किराए पड़ते हैं, तो ये सारा दिन यहाँ पे ड्यूटी देते हैं, ठीक है, तो इनका हक बनता है ना। ये 10-20 रुपए या 50 रुपए केजी के या पर डजन ले रहे हैं, तो ये इनका राइट बनता है। मैं इस हिसाब के साथ या प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट के साथ आके शो कर सकती हूँ, मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे इनको जुर्माने कराना नहीं है, मुझे वो रूट कॉज निकालना है कि आवाम को भी सुकून हो और इनको भी सुकून। एक्चुअली ये वाली जो मार्केट है ना, जो ये सराउंडिंग आप देख रहे हैं वहाँ से लेके आगे तक चल रही है, मतलब यहाँ चले सर पोश एरिया। हाँ जी, ये पोश एरिया है सराउंडिंग में, सारा ये वाले रेट और कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना जी। इस गुलबर्ग के पूरे एरिया में ये वाले रेट्स आपको नहीं मिलेंगे। हाँ। इनका देखिए राइट बनता है, ये मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, सुबह सुबह मंडियों में जाके सामान लेके आते हैं, उसके ऊपर किराए भरते हैं, तो इनका राइट है ना। 10-20 रुपए 50 रुपए केजी अगर ये ले रहे हैं तो सही ले रहे हैं। और इनको अगर आपने इस पे अमल दरामद कराना ना, मैं हमेशा एक बात करती हूँ और मैं डीसी साहब से भी और उनकी टीम से भी यही कहना चाहूंगी कि इनको जुर्माने करने के बजाय ना अपना मंडी का सिस्टम बेहतर करें। मंडी से इनको चीज सस्ती मिलेगी, ये आगे हाँ जी, ये जो होलसेल डीलर हैं जो बाहर से ये गाँव से या जमीनों से खेतों से जिनके पास सामान आता है, ये वहाँ पे रेट सही करना चाहिए। जुल्म हो रहा है पीछे जिम्मेदार के साथ, उनको भी रेट पूरा नहीं मिलता। जो मिडल मैन है, जो ट्रक्स लेके आते हैं, सारा पैसा वो कमा जाते हैं, उसके बाद जुर्मानों के लिए इन बेचारे गरीबों को पकड़ लेते हैं आके। उनको पकड़े ना जो मंडियों में जिन्होंने आड़तें बनाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आप किसी एक आधे की तारीफ कर देंगे, यहाँ पे भी बड़े लुटेरे बैठे हैं सर। आप गाड़ी में आएंगे रेट और बताएंगे, मोटरसाइकिल पे आएंगे यही रेट और बता रहे होंगे, साइकिल पे आएंगे रेट और। नेगोशिएशन होती है, अगर आप तरीके से ले तो ये कर भी देते हैं। करप्शन तो चल रही है। मैं तो अभी तक स्टक हूँ, वो 600 रुपए दर्जन किनू, मतलब मैं तो परेशान। ये किसकी रेट लिस्ट है जी? आपकी है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सब्जी के स्टॉल पर हम आए हैं और यहाँ पर चेक करते हैं जी टमाटर, आलू, प्याज किस तरह मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है, अच्छा जी। आंटी कह रही है नहीं मैं नहीं बात करूँगी, हम दुकानदार के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, टमाटर किस तरह दे रहे हैं भाई? टमाटर 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो। आलू किस तरह दे रहे हैं? आलू 70। 70। प्याज? प्याज 100 जो अच्छा है, और जो अच्छा नहीं है वो 60, 70, 80 है। सारा कुछ ही महंगा दे रहे हैं भाई। कोई सरकारी रेट 45 रुपए, 55 रुपए, वो हल्की चीज है हमारे पास। 75 रुपए, हल्की नहीं अव्वल दर्जे की। आप उधर से ले लो। चलो जब पकड़े जाएं तो फिर आप उधर से जाके बात कर लें। मतलब इसका मतलब भाई गवर्नमेंट की तारीफ बनती है कि कम से कम सब्जियां जो है वो मॉडल बाजार में सस्ती दे रहे हैं। टमाटर किस तरह बताएं, मुझे रेट ही भूल गया, मैं इतनी शॉक्ड हो गई, मुझे इतनी सरप्राइजिंग वो लगी उनकी बात। आई थिंक 80 रुपए टमाटर, 80 रुपए टमाटर दे रहे हैं। आंटी कह रही हैं 80 रुपए टमाटर, 80 रुपए टमाटर दे रहे हैं। वो आलूओं की हालत देखें जी, 70 रुपए में मिल रहे हैं। कल 50-50 रुपए में लोग 10-10 किलो लेके गए हैं मॉडल बाजार से, और यहाँ पर 70 रुपए में बेच रहे हैं। अब लेकिन मसला ये है कि हर कोई मॉडल बाजार नहीं जाता, ना हर एक इलाके में मॉडल बाजार मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने जो रेट तय करने हैं वो ओपन मार्केट में भी नजर आने चाहिए। ये सारा आई थिंक बात करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है। ये महंगाई ज्यादा है। कितना सा फ्रूट लेके जा रहे हैं सर? ये फ्रूट तो ये 280 रुपए का दिया, 300 में 20 रुपया दिया, तो ज्यादा किस तरह लेके जाऊंगा? तो हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं करता है ना? हुकूमत कंट्रोल नहीं करता, लेकिन जो लोग दाल लगा रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट बता रहे हैं, उसका क्या करेंगे? यार देखो हुकूमत को चाहिए एक इसको मतलब एक चीट देवे, मतलब रेट देवे, तो यार इस रेट से चिट है जी, अमल दरामद नहीं होता। वो मंडी पे डालते हैं, मंडी वाले इन पे डालते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, हम इस वक्त सब्जी की दुकान पर आ गए हैं और भाई से जरा रेट पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई? टमाटर किस तरह दे रहे हैं? भाई ने कहना बाजी आ जाती है टमाटर।
फलों सब ये आलू प्याज के रेट पूछने में आज ना असल में मॉडल बाजार से आई हूँ, वही बात और मैं कंपैरिजन करना चाह रही हूँ कि ओपन मार्केट में क्या रेट है और वहाँ कितने का मिलता है। 60 रुपए किलो सेल कर रहे हैं टमाटर। क्या टमाटर? सच बताना है, झूठ नहीं बोलना। सच में जितना मर्जी। आलू किस तरह दे रही? आलू भी 60। के पीछे मुझे एक बंदा 80 रुपए आलू, बाजी वो रेडी वाला है, हमारी दुकान है। 75 रुपए टमाटर, वो रेडी वाला, उसने तो जहाँ मर्जी जिससे दिल करता, हमने लिस्ट के ऊपर चल रहा है। आलू 60 रुपए दे रहे हैं। आलू 60 रुपए। लहसुन किस तरह दे रहे हैं? लहसुन जो छिला हुआ है या साबत है वो मुख्तलिफ रेट है। पालक मैंने सुना है बड़ी महंगी कर दी आप लोगों ने। 50 रुपए किलो पालक। 50 रुपए किलो दे रहे हैं। पालक का रेट ऊपर नहीं गया? ऊपर गया है, 2 दिन गया है, शॉर्ट हो गई थी इस वजह से गया है। अच्छा, ये क्या वजह है मुझे बताएं, आप खुद भी ईमान से इस चीज का जिक्र करिएगा। रमजान से पहले 4 दिन पहले जो रेट थे आज वो रेट नहीं है, बढ़े हुए हैं कुछ चीजों के बढ़े हुए हैं क्योंकि वो शॉर्ट हुई हैं रमजान में या हुई है, क्योंकि ये आलू है या पालक है, मिर्च, धनिया है, पुदीना है, इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, ये शार्ट हो जाती है। जो रोजमर्रा जो आलू तो शार्ट नहीं हुआ हर जगह पे, वो सामने रेडी वाला भी 60 में दे रहा है, वो भी 60 आलू नहीं, ये मैं ग्रीन सब्जी की बात कर रहा हूँ। आलू तो एक आम है, वो तो लोगों के स्टॉक में पड़ी होती है। ये ग्रीन तो स्टॉक हो नहीं सकती, इस वजह से ये महंगी हो जाती है। महंगी हुई है, महंगी हुई है, पर अब वो अपने पहले रेट पे वापस आ गई है। 2 दिन ही तेजी हुई है, फिर नहीं हुई। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। प्याज किस तरह दे रहे? प्याज रहेगा 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो प्याज यहाँ पर 80 रुपए किलो मोलो, और जो मॉडल बाजार में प्याज का रेट था वो 70 रुपए। तो आई थिंक 10 रुपए तो इनका राइट है कि वो अपना मार्जिन जो है वो उसके ऊपर जरूर रखें। टमाटर भी यहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं, ये वाकई सही कह रहे थे भाई कि आप विजिट कर लें मार्केट में। इनके जो प्राइसेस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन वहीं पर मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आप अगर मॉडल बाज़ार में सस्ते रेट प्रोवाइड कर सकते हैं और ये भाई अपनी दुकान पर अगर सस्ते रेट दे सकते हैं, तो फिर बाकी जगह पर सस्ती सब्जियां फल क्यों नहीं मिल सकते? क्यों नहीं गवर्नमेंट मेक श्योर कर सकती कि मंडी से इनको सस्ती चीज़ें मिले ताकि ये भी आगे सस्ती बेचें? और अगर मंडी से सिस्टम मैकेनिज्म बिल्टअप हो जाता है और आप फिर भी मार्केट में आपको सस्ता नहीं मिल रहा, तो फिर आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो एक्शन में आने चाहिए। बहरहाल जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। सब्जी और फलों के बाद नाज़िम अब आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे बैकग्राउंड में आपको चिकन नज़र आ रहा होगा, और ये चिकन जो है ना वो आपको 700 रुपये किलो अगर मैं बताऊं तो लग रहा होगा ओह हो 700 रुपये के बड़ा महंगा हो गया। किन्नू के साथ कंपैरिजन करें इसका, पीछे किन्नू जो है वो 600 रुपये दर्जन, सिर्फ 100 रुपया महंगा। किन्नू खा लें या चिकन खा लें एक ही बात है, मतलब अफसोस है जी 700 रुपया किलो जो है वो चिकन यहाँ पर मिल रहा है, जो कि पिछले 2 हफ्ते में इससे ऊपर था प्राइस। आज उसकी प्राइस जो है वो कंपैरेटिवली मुझे लग रहा है कि 3-4 दिन से जो है वो कुछ नीचे आई है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। तो किस तरह दे रही है चिकन भाई? 700 रुपये। 700 रुपये किलो? हाँ जी। क्यों वो 600 रुपये दे रहे हैं? महंगाई महंगी हो गई है बच्ची। गवर्नमेंट रेट लिस्ट नहीं आ रही? हाँ जी, लिस्ट आ रही है, गवर्नमेंट माल नहीं दे रही। रेट लिस्ट आ रही है भाई? रेट लिस्ट आई है वो? अच्छा, पीछे वाले दुकान वाला झूठ बोल रहा था कि रेट लिस्ट नहीं आ रही है, और रेट लिस्ट जो है वो 595, आप 700। हाँ जी, गवर्नमेंट माल नहीं 595 और 700 में तकरीबन कितने का फर्क है? 105 रुपए का। 105 रुपए 1 किलो के ऊपर आप कमा रहे हैं ज्यादा। मैं जरा आपके पास आती हूँ ताकि मेरे आपसे अच्छे से बात हो सके। हाँ जी, इधर। अच्छा, ये भी इधर ही है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 1 किलो पे 100 रुपया कमाई, जो गवर्नमेंट रेट है 595 रुपये, आप 700 रुपया, क्यों? वजह मुझे लॉजिक समझाएं। मैं आपको कुछ नहीं कह रही, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन मुनासिब रख रहे होंगे, मुझे लॉजिक समझाएं। 1 किलो के ऊपर 100 रुपये बचत रखने का क्या मकसद? 100 रुपया कौन कह रहा है बचत रखने? सर 595 रुपये लिखा हुआ है रेट, ये लिखा हुआ है। हाँ, आप 700 आप लेके दे दें हमें, हम बेच देंगे। आप इस रेट पे आप दे दें हमें, हम बेचेंगे, सेल करेंगे। जब हमें इस रेट पे हमें मार्केट से मिलेगा तो हमने ऊपर मार्जिन नहीं रखना। कितने रेट का मिला आपको? क्या रेट? 448 रुपये मिला है मार्केट से। अच्छा, हाँ, जिंदा। तो उसको जब बनाएंगे तो आपको वो 700 रुपये में पड़ेगा। 448 रुपये का मतलब है यहाँ उसका रेट 411। ये इन्होंने 393 रुपये दिया हुआ है रेट गवर्नमेंट। पीछे जरा छोड़िए जरा।
हाँ, फार्म गेट रेट 448 रुपए मिला हमें। आपको 400, आपको 100 रुपए महंगी मिली है। हाँ जी, आप 100 रुपए आगे। जारी बात है, हमने तो किसका निकला? जारी बात है, गवर्नमेंट का क्यों महंगा मिल रहा है पीछे? ये 700, 750, 800 पे भी गया हुआ था पिछले दिनों, 2 हफ्ते पहले। गवर्नमेंट के पास कंट्रोल नहीं है ना, फार्मर से लेके दे हमें, जो वो लेके देगी तो उस हिसाब से हम लोग। गरीब आदमी बेचारा चिकन भी नहीं खा सकता। गरीब भी इसी तरह के ही हैं, सब लोग कैसे इस तरह के सर? मतलब आप कोई एहतजाज करता है, कोई गर्दनें लेके जा रहा है, कोई हड्डियां लेके जा रहा है, आपके गोश्त से ज्यादा पंजे बिक रहे होंगे क्योंकि सस्ते हैं। लोग कहते हैं हम थोड़ा सा ये गोश्त खा ही लें कहीं से। पंजे कैसे सस्ते हो गए? 448 रुपए जो मुर्गी आई है वही 448 रुपए में ही हमें भी पड़े हैं, सस्ते कैसे हुए ये आप मुझे बताएं जरा। तो कितने के दे रहे हैं आप? हम लोग तो 180 150 रुपए दे रहे हैं लोगों को। 600 रुपए से 150 रुपए सस्ता है ना, मैं ये कह रही हूँ। हाँ जी, नहीं आप बात मैं आपको ये कह रही हूँ, एक शख्स यहाँ पर चिकन लेने आएगा ना, वो कहेगा 700 रुपया नहीं है मेरे पास, 150 रुपया है। अच्छा चलो वो हड्डियाँ दे दो, हम घर जाके हड्डियों का शोरबा ही पी। ये हालात है लोग। मैं अभी देखा, मैं एक अंकल से बात करी थी, मैं खुद शर्मिंदा हो गई। मुझे लगा चिकन लेके जा रहे हैं वो, मैंने उनसे पूछा अंकल क्या रेट मिला आपको, तो वो चुप करके बस निकल गए। और मैंने जब उनके शॉपर को गौर से देखा, आई थिंक आपसे हड्डियां और गर्दनें लेके गए हैं वो, कि चिकन नहीं लेके जा सकते थे। तो क्या हल क्या है इसका? लोग बेचारे चिकन खाना बंद कर दें, बाइकआउट कर दें, गवर्नमेंट कंट्रोल करे, अब आम जो है बाइकआउट करे, इसका चिकन का बाइकआउट करे, 4 दिन बाइक चिकन का कारोबार करते हैं और आप कह रहे हैं हम लोग, हम भी कहते हैं करें बाइकआउट करें, रेट नीचे आएंगे, हमने खुद नुकसान है इसमें। ये तो हम तो एक हिसाब के रेट टू रेट दे रहे हैं लोगों को। बिल्कुल सही, कुछ नहीं बच रहा। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इन दी एंड बात ये पता लगी है कि फल हो, सब्जियां हो, चिकन हो या कोई भी चीज़ हो, जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा वो मुनासिब कीमत पर नहीं मिलेगा, और जब तक गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा कोई नहीं सुधरेगा। जिसका जहाँ दाव लगेगा वो लगा रहा होगा, और जिसका दाव नहीं भी लग रहा होगा ना, जो डिस्काउंट देना भी चाहेगा, जो सस्ती चीज़ बेचना भी चाहेगा, वो नहीं बेच सकेगा क्योंकि उसे बैकएंड से सस्ती चीज़ नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन क्या है कि गवर्नमेंट अपनी टीम, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट अपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स एक्टिव करे, सिर्फ ओपन बाज़ारों में नहीं, मंडियों में, बैक एंड पर, जैसे मुर्गी की बात करते हैं तो फार्म्स पर, कि आपके सरकारी रेट के ऊपर अगर मुर्गी, आपके सरकारी रेट के ऊपर अगर सब्जियां और फल मिल रहे हैं तो ही आम आदमी को मिल सकेंगे, वरना नहीं मिल सकेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।